नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे हल्द्वानी से। आज आपको अपराजिता के बारे में बताऊंगी। अपराजिता एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है और बहुत ही ये इसके मेडिसिनल्स में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एक्चुअली जो अपराजिता है ये एक खरपतवार ही है। अपराजिता जो है वो बेल वाला पौधा है, लता वाला पौधा है। इसके फूल बहुत आकर्षक होते हैं और इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे लॉन की सजावट के तौर पर इस लॉन में लगाया जाता है। ये डबल पेटल भी होते हैं और सिंगल पेटल वाले फूल भी इसमें पाए जाते हैं। फूल दो तरह के होते हैं, मुख्यतः नीले और सफ़ेद। अपराजिता कई जगह बेल की शक्ल में पाई जाती है और इसे कटिंग करके आप बुश के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपराजिता का साइंटिफिक नाम है क्लिटोरिया टर्नेटिया। तो ये देखिए, मेरे गार्डन में मैंने अपराजिता लगाई हुई है और मैं अब आपको इसके बेनिफिट्स और इसके जो पौराणिक महत्व हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं घर में अपराजिता का पौधा लगाने से क्या होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सही दिशा में अगर अपराजिता का पौधा लगाया जाए तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु, शनिदेव और भगवान शिव को अपराजिता का नीला फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में अपराजिता का पौधा होने से सुख शांति, धन लाभ के साथ साथ सदस्यों को तरक्की भी मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब आते हैं कि अपराजिता कौन कौन से भगवानों को चढ़ता है। तो अपराजिता का फूल शनिदेव और भगवान विष्णु को पसंद है और कहा जाता है कि इसके कुछ उपाय करने से धन की समस्या खत्म हो सकती है। अपराजिता क्या काम आती है? अपराजिता के फूलों के क्या फ़ायदे हैं? वैसे तो आयुर्वेद में इस वनस्पति का बहुत महत्व है। इसकी जड़ को कान पर बांधने से माइग्रेन की समस्या या सिर दर्द में राहत मिलती है। कहीं पर भी घाव हो तो इसके पत्तों को लगाने से वहाँ इन्फेक्शन नहीं होता है। अपराजिता की बेल, जिसे शंखपुष्पी या ब्लूपी भी कहते हैं, आमतौर पर जो लोग थोड़ा सा बागवानी का शौक़ रखते हैं उनके पास ये ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन शायद कम लोगों को इसके बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में पता होगा। तो आइए बात करते हैं इस अनमोल फूल की फ़ायदों की बात। इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता ही दिया कि क्लिटोरिया टर्नेटिया इसका वैज्ञानिक नाम है। अपराजिता या क्लिटोरिया टर्नेटिया चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, विशेष रूप से संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाने और बुखार, सूजन, दर्द और मधुमेह सहित कई बीमारियों के लक्षणों को कम करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। अपराजिता के फूलों का उपयोग सैकड़ों वर्षों से दक्षिण पूर्व एशिया में भव्य नीली चाय बनाने के लिए किया जाता रहा है। ब्लू टी, इसके फूलों को सुखाकर रखा जाता है और बाद में भी इससे ब्लू टी बनाई जा सकती है। तो ब्लू टी कैसे बनती है? इसके जो फ्लावर्स हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, तो इन्हें हम इकट्ठा कर लें और उसे पानी में उबाल कर चाय की तरह इसका सेवन किया जा सकता है। अपने सुंदर प्राकृतिक रंगों और कई स्वास्थ्य लाभों के कारण अपराजिता का फूल दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत लोकप्रिय है, विशेष रूप से अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में भी। न केवल उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और आसान जड़ी बूटी है, यह दोनों बच्चों और वयस्कों द्वारा समान रूप से इसका आनंद लिया जा सकता है। अब आते हैं अपराजिता के स्वास्थ्य संबंधी गुणों पर या हेल्थ बेनिफिट्स पर। अपराजिता के अर्क में प्राकृतिक सूजन रोधी गुण होते हैं जो इसे शरीर के में किसी भी प्रकार की सूजन से निपटने के लिए उपयोगी बनाते हैं। ये अपच से राहत देता है और आंतों में भोजन के खराब अवशोषण में मदद करता है। अपराजिता के पत्तों के क्या फ़ायदे हैं? गले की समस्याओं में मौसम बदलने के साथ गले में दर्द, सूजन और खांसी, सर्दी की समस्या आम हो जाती है, तो इसमें भी इसके पत्ते फ़ायदेमंद होते हैं। दिल की बीमारी में फ़ायदेमंद, हृदय से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए अपराजिता के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए भी ये उपयोगी हैं, त्वचा के लिए ये फ़ायदेमंद हैं, तनाव कम करने में ये मददगार हैं। 1-2 ग्राम अपराजिता की जड़ के चूर्ण को गर्म पानी या दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार सेवन करें। इससे पेशाब में होने वाली जलन दूर हो जाती है। अपराजिता को शंखपुष्पी नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका फूल शंख के आकार का होता है और शंखपुष्पी का सेवन याददाश्त बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस फूल का सेवन आप भोजन और पेय दोनों रूप में कर सकते हैं। पेय पदार्थ बनाने के लिए सिंपल है कि
इसे पानी में उबालकर जो ब्लू टी बनती है उसका सेवन आसानी से किया जा सकता है। अपराजिता का प्रोपगेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो फूल आते हैं लगभग सभी फूल फली में परिवर्तित हो जाते हैं और जब फली सूख जाए तो इसमें बीज बन जाते हैं। इन बीजों को बोने से अपराजिता का पौधा बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कहीं पर भी आप इस पौधे को लगा देखें और उसकी बेल में आपको बीज दिखाई दें, फली दिखाई दे, तो सूखी हुई फली ले आइए और उनके अंदर से बीज निकाल कर आप बो दीजिए। बीज से अपराजिता का फूल पौधा उगाने का सही समय बसंत ऋतु का मौसम है, जब तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अपराजिता के फूल से पथरी के दर्द में भी आराम मिलता है। पीलिया में इसकी जड़ का मट्ठा के साथ सेवन किया जाता है। दमा खांसी में इसका काढ़ा उपयोग में लिया जाता है। थाईलैंड और वियतनाम के लोग इस फूल को नीला मटर या एशियाई कबूतर पंख कहते हैं। तो तितली मटर भारत में कहीं भी पाई जा सकती है और इसका प्रोपगेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। हर्बल चाय इसकी या ब्लू टी जिसको कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। नीली चाय जो है थाईलैंड और वियतनाम में इतनी लोकप्रिय है कि लोग रात के खाने के तुरंत बाद नींबू और शहद के साथ इसका सेवन करते हैं। अपराजिता से बनी हुई हर्बल चाय विभिन्न औषधीय लाभ प्रदान करती है। केशिकाओं में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर दृष्टि में सुधार करती है, नेत्र रोग का इलाज करती है, बालों को पोषण देती है, त्वचा के टोन में सुधार करती है। तो हमने जाने अपराजिता को लगाने का तरीका, उसके फ़ायदे और किस किस तरह से इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस मेडिसिनल पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। बहुत आसानी से, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को अंत करती हूँ और आप सभी के साथ साझा करती हूँ अपने इसको। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए, बने रहिए। अन्य वीडियोस के लिए इसी तरह की जानकारियाँ लेकर मैं आपके साथ उपस्थित होती रहूँगी। तो अब चलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।